अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है इन जनरल, ये इन जनरल ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बनाया गया वीडियो है। अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको कॉन्स्टेंटली जो है हार्म पहुंचाते हैं, आप पे वार करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब लोगों के लाइफ में दिक्कतें इवेंट्स की वजह से या फिर सिचुएशन की वजह से बहुत कम आते हैं। मतलब कोई रियल लाइफ में क्राइसिस हो गया, किसी के घर में कोई बुरा चीज़ घट गया, घटना हो गया, किसी का डेथ हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर में ऐसा इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, तो ये चीज़ें जो है इवेंट बेस्ड है और ये होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं होता है, ये होता है, ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये 10% मान के चलिए आपके लाइफ में एग्जिस्ट अगर करता है, 90% प्रॉब्लम्स जो है किसी ना किसी ह्यूमन से है आपको। यानी कि कोई ना कोई ह्यूमन आपके लाइफ को झंड करने में एकदम एकदम रेडी है वो। अब ऐसे लोगों से कैसे डील करें, कैसे करके ये 90% प्रॉब्लम को आप खुद इरेडिकेट करें, ऐसे जड़ से खत्म करें कि बाकी का जो 10% रियल प्रॉब्लम है आप उस पर फोकस कर पाए, उस पर आप काम कर पाए और उस चीज को भी जो है आप खत्म करें। तो पहले एड्रेस करेंगे ये 90% चीजों के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने खुद के लाइफ में ऑब्जर्व कीजिए चीजों को, और चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद दोबारा से इस वीडियो को देखिए, आपको सेंस लगेगा। अब बात करते हैं गुड एंड इविल के बारे में। गुड यानी कि जो आप अपने आप को समझते हैं, आपके तरीका बोलने चालने का, आपके बिहेवियर, आपके एक्शंस, आप ये समझते हैं कि मैं अच्छे तरीके से रहूंगा, मैं किसी से उलझूंगा नहीं, मैं नॉर्मल तरीके से रहूंगा तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन तब भी है, तब भी लोग आके आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तब भी जो है आपका दिमाग खराब होता है। अब इसीलिए खराब होता है क्योंकि वो जंग का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन आप जो है अभी भी कंफर्ट जोन में है। आप सोचते हैं कि बिना जंग किए, अवॉइड करके या डॉज करके मैं ये जंग जीत जाऊंगा। तो हर केस में ये पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ केस में ये पॉसिबल हो सकता है अगर आप उससे फिजिकल डिस्टेंस बना के चल रहे हैं, मेंटल डिस्टेंस बना के चल रहे हैं। लेकिन किस हद तक? अगर उस इंसान के साथ आपका रोज का उठना बैठना है, वो आपके फैमिली में रहता है, वो आपके फ्रेंड सर्कल में रहता है, या फिर वो आपका कोलीग है, तो ऐसे इंसान को अवॉइड करना मुश्किल है और ऐसे इंसान भरे पड़े हैं। तो आप कैटेगराइज करते हैं अपने आप को एक अच्छा इंसान, और आप कैटेगराइज करते हैं उन इंसान को जो बेमतलब का आपके लाइफ में प्रॉब्लम कॉज करता है, कुछ ऐसी बातों को बोल देता है जिससे आप ट्रिगर होते हैं, तो वो बुरा इंसान है। अब मैं आपके दिमाग से ये अच्छाई और बुराई का जो है घूंघट हटाता हूँ। अब एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इसको सुनने के बाद आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाएगा कि जब आप थोड़ा सा इविल वे में लोगों से डील करेंगे तो आप उस चीज को इविल नहीं कहेंगे। ऐसे होता है जब हम किसी को जवाब देते हैं तो लोग बोलते हैं उल्टा जवाब क्यों दे रहे हो, तुम बहुत ही बुरे हो। और आपको लगने लगता है कि हाँ भाई, हो सकता है, मैं तो ऐसा पहले नहीं था, मेरे अंदर शायद हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा बुराई कर रहा हूं, मेरे अंदर बुराई आ चुका है। तो एग्जाम्पल सुन लीजिए जो कि आपको क्लियर कर देगा कि ऐसा कुछ बुराई नहीं है। कुछ ऐसे कहानियों में, फेमस कहानी है, आपको भी पता है, आपने भी कार्टून में देखा, आपने फिल्मों में देखा, आप पुराने टाइम के सीरियल्स में देखे हैं, जहां पे ब्रदर ब्रदर के साथ लड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ लैंड डिस्प्यूट, टू गेट द किंगडम बैक और टू गेट द रिस्पेक्ट बैक, वट एवर इज द रीजन। ब्रदर ब्रदर से लड़ रहे हैं और ब्रदर ब्रदर को मार भी रहे हैं, यानी कि फैक्ट्रीसाइड। एक भाई अपने दूसरे भाई को मार रहा है, एक शिष्य जो है, डिसाइपल, अपने गुरु को मार रहा है, गुरु के अगेंस्ट लड़ रहा है। अब आप सोच के देखिए हमारे दिमाग में क्या चीज डाला गया है। भाई है, छोड़ दे।
अरे गुरु है, उसको तो एकदम पेडिस्ट्रियलाइज करना चाहिए, यानी कि इतना ऊंचा सिंहासन पे उसको बैठाना चाहिए कि सर तुम्हारा जो है झुका हुआ रहना चाहिए। अब सोच के देखिए, जो गुरु युद्ध सिखाया, जो गुरु अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, कहानी में तो यही है कि उसके अगेंस्ट भी जो है मेन कैरेक्टर लड़ रहा है। तो तब उसके मन में तो ऐसा नहीं आया कि मैं इवल बन गया हूं या फिर मैं बुरा चीज कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए आया, इसीलिए उनका जो चैरिएटर है, उनका जो सारथी है, उनको समझाया कि लड़ना ही तुम्हारा धर्म है। अगर भगवान ये चीज समझा रहे हैं, आप होते कौन हैं अपने माइंड में ये सोचने वाले कि जब आप वार करेंगे किसी के ऊपर भी, फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो, कोलीग हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, तो आप इवल बन रहे हैं। आपको अच्छाई का साथ देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। अब अपने आप को समय आ गया है, आप सोचने लगे कि कुछ ये जो हरकतें आप करेंगे आगे जाकर, ये इवल है नहीं, उल्टा ये द वे और द पाथ ऑफ गॉड ही है। बिकॉज हिस्ट्री में तो ऐसा हो चुका है ऑलरेडी। अगर सीखना है तो यही सीखना है कि अगर जंग का ऐलान कर दिया गया है तो जंग करना ही है। अब जंग को इतना सीरियसली नहीं लेना है कि किसी के साथ जाके आप फिजिकल फाइट कर ले, किसी के साथ जाके आप वर्बल भी फाइट कर ले। जंग पहले शुरू होता है यहां से, आपके दिमाग से। आपका सोच अपने आप को लेकर, आपका सोच आपके ओपोनेंट को लेकर जैसा रहेगा, अगर आप अपने मन में अपने आप को सोचेंगे मैं बहुत अच्छा इंसान हूं और सामने वाला इंसान बहुत खराब है, यहाँ पे फिर वही हो जाएगा, अच्छाई और बुराई का लड़ाई। अब जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास हमेशा विक्टिम कार्ड जो है रेडी रहेगा। कुछ भी होगा विक्टिम कार्ड निकाल के दिखाएंगे, अरे मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आप सोचेंगे जो आप चीज करने वाले हैं उसको क्रश करने के लिए, उसको डोमिनेट करने के लिए, ये अच्छाई का रास्ता है और यही चीज आपको करना चाहिए, क्योंकि आपने पहले शुरुआत नहीं किया, आपने पहल नहीं किया, उसने पहल किया। मुझे पता है आप ऐसे इंसान हैं, जबरदस्ती किसी के लाइफ में घुसकर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आप नहीं क्रिएट करते हैं। आप अपने ही लाइफ में अपने ही धुन में मस्त रहते हैं। लेकिन लोग ऐसे होते हैं जो आपको खींचते हैं, आपको ड्रैग करते हैं, आपको परेशान करते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि आप परेशान हो जाए। तो ऐसे लोगों को तो पहले अच्छाई और बुराई का कोई भी टैग लगाने का जरूरत नहीं है। एनिमी है, एनिमी को एनिमी की तरह देखिए, और अपने आप को भी कोई टैग लगाने का जरूरत नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूं, मैं अब इससे जाके लड़ूंगा, मैं बुराई से लड़ूंगा। ना 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 ना। आप सोचिए लड़ाई है और मैं अगर अच्छा हूं तो मुझे उसको वैंक्विश करना है, उसको डोमिनेट करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। एज सिंपल एज दैट। ये माइंडसेट आपके मन के अंदर, यानी कि माइंड के अंदर जब एस्टेब्लिश हो जाएगा कि दिस इज द ओनली वे, आपके लाइफ में आपका बिहेवियर, आपके रिस्पॉन्सेस ऐसे हो जाएंगे कि आप जंग ऑटोमेटिकली जीत जाएंगे। आपको जाके कुछ लड़ने का, कोई ट्रिक फॉलो करने का, कोई आर्ग्यूमेंट करने का या फिजिकल फाइट करने का जरूरत नहीं है। पहले जंग दिमाग में जीतो, उसके बाद जाके बाहर जीतना है। आधा 99% जंग जो है दिमाग में चलता है। पहले दिमाग में जीतना होगा उसको। उस इंसान को एक ऐसे लाइट में लाना है जहां पे वो बिल्कुल छोटा है आपके सोच के हिसाब से। ऐसे लोगों को ना ही आप ज्यादा तवज्जो देते हैं और ना ही कुछ समझते हैं। जिस अच्छाई की बात, जो अच्छाई हमें सिखाया गया, अब खुद सोचिए जब वो इंसान आपके साथ बुरा करता है, कोई भी इंसान, आप सोचते तो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, तब भी इतना ज्यादा टॉक्सिक एक इंसान कैसे हो सकता है, इतना किसी के पीछे कोई कैसे पड़ सकता है। तो लोग आपको ऐसे भरे पड़े मिलेंगे। जो अच्छाई का चादर आपकी आंखों के सामने है उसको हटाइए
लाइफ को बिल्कुल वैसे देखिए जैसा वो है। कोई भी धारणा, कोई भी बोली गई बातों पर रिलाई करने का जरूरत नहीं है। जैसा दिखता है बिल्कुल वैसा ही है। पहले ये माइंडसेट अपने अंदर डाल लीजिए, बाकी बाद में जाकर खुद ऑब्जर्व कीजिए लोगों को कि लोग कैसे है आपके अराउंड। उसके बाद आकर ये वीडियो फिर देखिए, तब आपका माइंडसेट जो है, बिलीफ जो है, फर्म होगा। यहाँ पे मैंने इस वीडियो में कोई भी टेक्निक नहीं बताया कि आपको जाके कैसे बोलना है, कैसे लड़ना है, कैसे फाइट करना है। ये वीडियो है माइंडसेट के ऊपर। पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना है, लोगों को लेकर पर्सपेक्टिव बदलना है, तो पहले इसको बदलिए। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, DM me in the Instagram and you can also book a call. The link is also given in the about section of my channel. That's it for today.